Good morning, students. How are you? Students, in history, today we are going to start chapter 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। और बच्चों, इस अध्याय में हम घुमंतू चरवाहों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों घुमंतू का अर्थ जानेंगे। घुमंतू बच्चों ऐसे लोगों को कहा गया है जो किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। और देश के कई क्षेत्रों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों के रेवड़ या झुंड होते हैं, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में बच्चों, पहाड़ों में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं वो भेड़ बकरियां और बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। और इस समुदाय के अधिकांश जो लोग हैं वो अपने मवेशियों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में बच्चों भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया वे यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए। इसके पश्चात बच्चों वे सर्दी गर्मी के अनुसार अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। बच्चों जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो वे शिवालिक की निचली जो पहाड़ियां हैं उनमें आकर डेरा डाल लेते हैं। और जैसे ही गर्मियां प्रारंभ होती तो जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है और बर्फ के पिघलने पर चारों ओर हरियाली छा जाती। और इन दिनों में यहाँ उगने वाली जो भिन्न भिन्न प्रकार की घास होती थी उससे उनके मवेशियों का पेट भर जाता था, है ना। और सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर से अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की ओर नीचे की ओर चले जाते हैं। और बच्चों पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और गद्दी नामक समुदाय रहता था। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते थे। बेटा सर्दी गर्मी के अनुसार हर साल चरागाह बदलते रहने का ये जो चलन है ये हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। वहाँ के भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार के चरवाहे थे। वे सभी समुदाय मौसमी परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालते थे और अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने वाले चरागाहों का अच्छे से इस्तेमाल करते थे। जब एक चरागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी तो वे किसी और चरागाह की ओर चले जाते थे। और बच्चों इस तरह की आवाजाही से चरागाह आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल से बच जाते थे और इनमें दोबारा से हरियाली और जिंदगी भी लौट आती थी। यानी कि कुछ समय बाद उनके जानवरों के लिए फिर से इन चरागाहों में चारा उग जाता था, है ना, घास उग जाती थी। बेटा चरवाहे केवल पहाड़ों में ही नहीं रहते थे बल्कि वे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में भी रहते थे। महाराष्ट्र में बच्चों धंगर नाम का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। इनमें अधिकतर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे जबकि कुछ भैंसे पालते थे। बच्चों धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों ओर कंटीली झाड़ियां होती थी और बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। और मानसून में ये पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की ओर चल पड़ते थे।
करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के क्षेत्रों में जाकर डेरा डाल लेते थे। और बच्चों जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा कृषि योग्य बनाना होता था। धंगरों के जो मवेशी होते थे वो खरीफ की कटाई के बाद जो खेतों में बची हुई ठूंठ होती थी उनको खाते थे, और उनका जो गोबर होता था उससे खेतों को खाद मिल जाती थी। और बच्चों, कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय क्षेत्र छोड़कर सूखे पठारों की ओर लौट जाते थे। बेटा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बने जो कंबल होते थे उनको बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। और बच्चों, वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। और पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के जो चरवाहे होते थे उन्हें सर्दी गर्मी में अपना स्थान नहीं बदलना पड़ता था। वे लोग सूखे मौसम और बरसात के अनुसार अपना स्थान बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय क्षेत्रों की ओर चले जाते थे, जबकि वर्षा शुरू होने पर वे वापस चल देते थे। बेटा, चरवाहों में एक बहुचर्चित नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समुदाय रहता था, और इस क्षेत्र में बच्चों बरसात का कोई भरोसा नहीं था, और यदि बरसात होती भी थी तो बहुत कम। इसलिए खेती की उपज हर वर्ष घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे क्षेत्रों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इस वजह से जो रायका लोग थे वो खेती के साथ साथ चरावाही का काम भी करते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई वस्तुओं के विषय में बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक क्षेत्र में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चरागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन क्षेत्रों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन क्षेत्रों में नहीं। यात्रा के समय उन्हें रास्ते में पड़ने वाले जो गांव थे बच्चों, उनके किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और इनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे घर से जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।